नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। तहलका न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश उत्सव की भरपूर शुभेच्छाएं। इस समय हमारे पूरे राज्य में त्योहार चल रहे हैं और त्योहारों के बीच लोग ये चाहते हैं कि उनके घर भी गाड़ियां आए और ज्यादातर खरीदी जो है मार्केट में देखी गई है कि त्योहारों के समय सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स की खरीदी होती है। इलीगल, अवैध और अनधिकृत एमबीओ से भी बहुत ज्यादा लोग जो है टू व्हीलर्स खरीदते हैं। काफी बार हमें मैसेजेस आते हैं कि सर आप कहते हैं कि एमबीओज इलीगल हैं। एमबीओज का मतलब होता है मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। ये वो लोग हैं जो सभी कंपनीज की गाड़ी अपने यहाँ पर रखते हैं, अपने शोरूम में रखते हैं। इनके पास कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं होता है और ये पूरी तरह से इलीगल होते हैं। लोग जो है ऑथराइज डीलर्स के पास जाने के बजाय ऐसे एमबीओज के जाल में फंस जाते हैं और यहीं से गाड़ी लेते हैं। इसके बाद उनको बहुत सारी चीजों का नुकसान भी होता है और बहुत सारी तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं। इन सारी बातों पर हम आप रोशनी डालेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे। जो लोग कंफ्यूज हैं कि एमबीओज और इलीगल क्यों हैं, क्या ये पूरी तरह से इलीगल हैं, क्यों एमबीओ से हमें जो है टू व्हीलर्स नहीं लेनी चाहिए, क्यों हमें ऑथोराइज डीलर से टू व्हीलर्स लेनी चाहिए, ये सारी बातों को और ये सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब। आइए बात करते हैं उनसे और इन सारे पॉइंट्स पर हम रोशनी डालेंगे। सोहेल खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जानना चाहेंगे कि जो लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है और इन दिनों जो फेस्टिवल चल रहे हैं, जो त्योहार चल रहे हैं हमारे राज्य में, बहुत सारे लोग जो है वो एमबीओज में जाकर के बुकिंग भी करा लेते हैं और गाड़ियां भी ले लेते हैं। हमारे सीरीज के बाद लोगों ने ये हमसे पूछना शुरू कर दिया है कि सर क्यों ये जो एमबीओज हैं ये इलीगल है और क्यों यहाँ से गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए और क्यों ऑथराइज डीलर से ही गाड़ियां लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, हमारे जो सीरीज ये चल रही है, इस सीरीज में हमें लोग सवाल जो करते हैं, क्या एमबीओज इलीगल है क्या? तो जिसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है वो इलीगल है, क्योंकि उसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात, वो सरकार की जो है चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जीएसटी पे नहीं करते हैं, वो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, जो आपका अधिकार है, जैसे कि इंश्योरेंस, सबसे बड़ी चीज जो इंश्योरेंस, वो आपको नहीं मिलता है। जो आपको मिलना चाहिए, एक पीए करके आता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो वो पीए आपको ये लोग नहीं देते हैं, जिसमें अगर आपका भगवान ना करे रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको एक 15 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, जो आपकी फैमिली को दिया जाता है। तो कुछ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये लोग उसको गायब कर देते हैं। सबसे पहले आपने कहा खान साहब कि ट्रेड सर्टिफिकेट्स इनके पास नहीं होता। ट्रेड सर्टिफिकेट जो है फिर वो ऑथोराइज डीलर्स के पास ही होता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से मिलता है? मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑथराइज करता है और आरटीओ कहाँ से, मतलब ये ट्रेड? बिल्कुल, ये मैन्युफैक्चरर उनको ऑथराइज कंपनीज होती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, फिर आरटीओ की तरफ से वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको ये ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये एमबीओज को नहीं मिलता? जी बिल्कुल नहीं मिल सकता ना सर, कैसे मिल जाएगा? मल्टी ब्रांड शोरूम जो होते हैं, जैसे कि एक बहुत सारी कंपनियों की गाड़ी एक जगह मिलना, ये लीगल नहीं है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश भर में कहीं पर भी। मगर 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये धंधा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें टॉप पे हमारा मुंबई महाराष्ट्र आता है, उसके बाद सूरत है, अहमदाबाद है और चेन्नई है। ऐसे 4 स्टेट है जो मैं जानता हूँ, 3 सॉरी, जिसमें गुजरात और अहमदाबाद तो एक ही हो गया। 3 स्टेट ऐसे है जहाँ ये धंधा बहुत धड़ल्ले से चल रहा है और इसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र में से की है। और देखिए, इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज तो क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ कार्यवाही एमबीओ के ऊपर होगी ऐसा नहीं है। इन मल्टी ब्रांड शोरूम के पीछे ही हमारा दौड़ पड़े ऐसे नहीं है। इस मामले के अंदर कार्यवाही उन लोगों के ऊपर भी होगी जो इनको माल सप्लाई करते हैं। ये हमारा आता हुआ प्रश्न था। अब जो ये बात हो रही थी इसके अंदर ही ये प्रश्न आने वाला था
कि एमबीओस के पास गाड़ियां आती कहाँ से, अगर एमबीओस के पास गाड़ियां ही नहीं आए तो ये लोग जो है बेचेंगे कैसे। बात यहाँ थी कि ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो है वो इशू हो रहा है, आरटीओ जो है वो रजिस्टर कर रहा है, और फिर जो है ऑथोराइज डीलर को ये ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट के बिना पर ये गाड़ियों को जो है बेचते हैं। हर एक कंपनीज का जो है एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उनके जो डिस्प्ले होते हैं वो अलग होते हैं, उनके काउंटर्स अलग होते हैं, लेकिन एमबीओ जो है वो एक ही जगह पर सारे कंपनीज की गाड़ियों को रखता है, प्लस उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होता है। यहाँ तक हमने सारी बातें अब कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, वो ये कि एमबीओ का जो पक्ष है वो सोचते हुए और समझ लीजिए कि उस पक्ष को रखने वाले भी कुछ लोग जो है वो हमसे मिले और हमसे कह रहे थे कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत मतलब जो लोग हैं वो यहाँ से अपना घर चलाते हैं, एमबीओस के स्टाफ हो गए, तो क्या ये नहीं होगा कि अगर अवैध है एमबीओस और एमबीओस बंद हो गए तो ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे? इस पर क्या कहना है? देखिए, जब हमारे यहाँ पर डांस बार बंद किए गए थे तो बहुत सारी जो उसमें महिलाएं डांस करने वाली थी, तो क्या उनके रोजगार के बारे में किसी ने सोचा था? आज अवैध है वो अवैध है, अवैध है, ठीक है। ये बात सही है। और जो आज नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो आज नशे का इतने बड़े लेवल पे हमारे, जी, खासतौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत जोरों से ये धंधा हमारे यहाँ पे फल फूल रहा है। तो अगर आप फिर कल वो धंधा बंद कराने जाएंगे तो लोग बोलेंगे उस पर तो कई हजार लोगों का घर चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या, फिर वो नशे का धंधा नहीं बंद करवाना चाहिए, फिर तो उसको लीगल कर देना चाहिए। देखिए, गलत काम के ऊपर आवाज उठाना, गलत काम को आप सर्टिफिकेट लेके, आप ट्रेड सर्टिफिकेट लीजिए, आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हमेशा नहीं है कि हम उनके खिलाफ हैं। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, ये हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे जो लोग इनको माल दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माल दे रहे हैं, इसके लिए लोग बेच रहे हैं। अगर वो उसको माल ना दे तो ये माल बेचेंगे नहीं। और मैं उन सब शोरूमों को आपके तहलका न्यूज इंडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये आप तक भी जरूर पहुंचेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी, जो जितने भी जो ऑथोराइज शोरूम है जो इनको माल दे रहे हैं, वो समझ लें कि ये कार्रवाई आप तक ही पहुंचेगी। ये जो चल रहा है पूरा आपका, जो आपने जो ये बनाया हुआ है ये सिस्टम, ये आपके सेल टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये आपको बंद करना होगा, नहीं तो ये मुहिम आप तक भी पहुंचेगी और कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूं कि ये आपको बंद करना होगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कोई शोरूम ने ये शुरुआत की है इसकी, और मेरा सभी से आग्रह पूरे मुंह में महाराष्ट्र के ऑथोराइज शोरूम से कि आपको जल्द से जल्द ये बंद करना होगा। अगर आपने बंद नहीं किया तो हम आरटीओ से हमने ये मांग की है कि ये भी देखा जाए कि किन शोरूमों से उनको गाड़ी बिल्कुल जो है दी जा रही है, और उन शोरूम के ऊपर भी कार्रवाई की, उनका ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए हम फाटा से भी मिलेंगे और उनको भी कहेंगे कि इनकी ये ऑथोराइज शोरूम के ऊपर कब आप लोग एक्शन ले रहे हैं, कब आप इनके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। एक ये भी देखा जाता है कि ऑथोराइज शोरूम्स जो हैं उन्होंने दिया माल और ये लोग जो है वो उसे बेच रहे हैं। ये अब तक की जो बात हो रही थी हमारी यहाँ पर हो रही थी। आगे जब बढ़ते हुए हम ये पूछना चाहेंगे, जो लोगों के प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न के हिसाब से आपसे एक और जो पॉइंट है वो रखना चाहेंगे पब्लिक लोगों के बीच में। वो ये है कि एमबीओ अब इन त्योहारों में बहुत सारे ऐसे हैं जो त्योहारों में आउटलेट खुलते हैं, गाड़ियां रखते हैं, सस्ती औने पौने दाम में जो है वो बेचते हैं। और लोगों के पास कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों ने बुकिंग की और एमबीओ बंद होकर वो भाग गया, और कई बार ऐसा होता है कि बुकिंग हो गई है, गाड़ियां दे दी और वो बंद करके भाग गया। तो इसकी सर्विस कौन देखेगा, इसकी वारंटी गारंटी कौन देखेगा? देखिए, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आप किसी भी अनऑथोराइज शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका जवाबदारी कोई नहीं लेगा। आप उसका कंप्लेंट करने जाएंगे तो आपको सीधा उठा देगा, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसमें आपकी गलती है। अब हमारा काम ही यही है, हम इसीलिए आपको जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत धड़ल्ले से चल रही है, आपको बता दूं। और दूसरी बात, हमारी मेहनत की कमाई, टैक्स की कमाई, ठीक है, हम इतने पावन त्योहार के ऊपर एक अच्छी चीज अपने घर में लाने जा रहे हैं, तो क्यों हम अवैध जगह से उसको खरीदें? क्यों हम
ऐसी जगह से ना खरीदें जहाँ से हमको अपनी जो हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलेगा, जो हमको सरकार ने हमको दिया हुआ है। जो भी हमारे जो जैसे कि सबसे बड़ा तो एक इसमें जो मल्टी ब्रांड शोरूम जो करते हैं, सबसे गंदा काम जो ये लोग करते हैं ना, वो ये है कि बिना नंबर प्लेट लगाए, बिना रजिस्ट्रेशन करे लोग लोगों को गाड़ी देते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक सवाल में ही है कि शोरूम में जो ये गाड़ियां खड़ी करते हैं, ये गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं रहता है। ये तो सीधे सीधे अपने पॉइंट पर बुला लेते हैं। इसके बाद में जो गाड़ियां ये बेचते हैं वो भी अनरजिस्टर्ड रहती है। तो जो नंबर प्लेट्स है उसके बारे में यहाँ पर सवाल है कि क्या ये लोग गाड़ी रजिस्टर करके प्रॉपर नंबर प्लेट डाल करके फिर देते हैं, या किस तरीके से इनका जो है वो डील होता है। बिकॉज इनका अस्तित्व ही नहीं है गवर्नमेंट की नजर में, सरकार की नजर में मल्टी ब्रांड आउटलेट का कोई अस्तित्व नहीं है, ये रहते ही नहीं है बीच में। खाली ये जो है एजेंसी जो है दलाल जो होते हैं उस तरीके से काम करते हैं कि ऑथराइज का जो है माल लिया इन्होंने, ऑथराइज से बाइक जो भी है टू व्हीलर ली इन्होंने, पब्लिक को बेच दी। बीच में ये जो है ये गायब है, अदृश्य लोग हैं ये। ना तो जनता इन्हें पकड़ सकती है, ना ही ये जनता के सामने अगर जनता के साथ कुछ गलत होता है तो ये उनके साथ खड़े भी नहीं रह सकते। तो ये जो नंबर प्लेट की बात अभी आपने की, इसे पूरा कीजिए, यही सवाल था जो मैं आपसे पूछ रहा था। जी, ये अगर आप विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी मल्टी ब्रांड शोरूम से, अवैध शोरूम से लेकर निकलते हैं और आपके उस बीच में घर जाते समय या जितना दिन आपको गाड़ी आप यूज करेंगे, आप लेके घूमेंगे, उस बीच में उस नंबर रजिस्ट्रेशन ना होने के बीच में आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो ना तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, ना ही सामने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। उसमें उल्टा फॉल्ट में कस्टमर आ जाता है। जो हमारा भाई जो इतना मेहनत की कमाई लेकर जो गाड़ी खरीदा है, इतने त्योहार पे इतने शौक से खरीदा है, उसका एक चाह रहती है एक आम आदमी की कि भाई मेरा गणपति आएगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, पापा आएंगे तो मेरे घर में खुशियां आएंगी, मेरे घर में एक अच्छी चीज आएगी, मेरे घर में एक और मेंबर बढ़ जाएगा। तो उस मेंबर के बढ़ने के साथ अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई अनहोनी होगी उस मेंबर के साथ में, तो आपका मेंबर तो गया और साथ में आप भी गए, और फिर उसका हर्जाना भी आपको कोई भर के देने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरे तरीके से अवैध है। एक और सवाल बीच में आ गया, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और सवाल बीच में आ गया है कि जो ऑथराइज डीलर्स के पास जो लोग होते हैं, एमबीओस को जो गाड़ी पहुंचाते हैं, जो राइडर्स होते हैं, ऑथराइज डीलर्स और एमबीओस के बीच में अगर एमबीओस ने गाड़ी मांगी है तो कोई ना कोई राइडर जाता है, ऑथराइज से गाड़ी लेता है और एमबीओस को पहुंचाता है। इस दूरी के बीच, इस ड्राइविंग के बीच में अगर राइडर के साथ कहीं कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और क्या उसे कुछ हर्जाना मिलेगा या कुछ मिलेगा, या यूं ही जो है बेचारे के साथ में गलत हो जाए। बिल्कुल सर, देखिए अगर वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई जितने भी शोरूम होता है, जो गोडाउन होते हैं वो हाईवेज वगैरह पर ही रहते हैं, अगर वहां से उस मल्टी ब्रांड शोरूम के तक पहुंचने तक उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो लीगल चीज को ला नहीं रहा है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरी बात उसका खुद का भी इंश्योरेंस नहीं बिचारे का, वो तो उसको देख डिलीवरी का एक जगह से दूसरा गाड़ी दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सिर्फ मात्र 500, 700, 1000 रुपए दिया जाएगा। उस 1000 रुपए कमाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगाता है, क्योंकि उसको ना तो इसकी जानकारी है, ना उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और उस गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन में नंबर प्लेट कैसे होगा। अगर उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे न्याय कहां से दिला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ना आप उसको न्याय दिला सकते हैं अगर उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ना उसको न्याय दिला सकते अगर उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाए। और ये जिनके लिए वो ये जो आपके सो कॉल्ड एमबीओज है, ये लोग उस पर हाथ खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल लेते हैं, वो ये है कि सोहेल खान साहब, आप एमबीओज के खिलाफ जो ये सीरीज में एमबीओज के खिलाफ सख्ती से अपना पक्ष जो है वो रखते हैं, तो क्या ये एमबीओज बंद होंगे? कई बार कोशिशें हुई एमबीओज को बंद करने की, लेकिन ये हुए नहीं है। भले ये इलीगल है लेकिन इन पर सख्त कार्रवाई जो है हो नहीं पाई है। तो क्या ऐसा माना जाए कि तहलका न्यूज इंडिया और सोहेल खान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल करके ये जो अवैध काम चल रहे हैं यहाँ पर, इन अवैध कामों को बंद कराएंगे, ये एमबीओस को बंद कराएंगे? और क्या ये सख्ती जो है सोहेल खान साहब आपकी यूं ही बरकरार रहेगी या कहीं नरम हो जाएंगे आप?
बड़ा सवाल है सोहेल ये खान बहुत बड़ा सवाल है आपने, और इसमें एक भाई ने तो मुझे चैलेंजिंग बोला कि सर आप इसको बंद तो देखिए करवा नहीं पाएंगे। तो अच्छा। उन भाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सर एक तो आदमी पठान, ऊपर से कांग्रेस का बब्बर शेर, हम्म। तो आपने भी चैलेंज दे दिया है, और ये हमारे लिए तो ऑलरेडी चैलेंज ही है आप लोग, क्योंकि आपके नंबर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन आपसे मेरा ये वादा है कि जब तक आपको बंद नहीं करवाएंगे ना सर, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम ये जो काम है ना, जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो आपके शिकार होते हैं, जिनके साथ आप धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और जिनकी जान आप जो है दांव पे लगाते हैं। आप उनको बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां आप डिलीवर करते हैं, और आप उनसे उनको उनकी जो सरकार ने जो उनको दिया हुआ है अधिकार, हेलमेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, तो आप उनको नहीं देते हैं, और उल्टा उनका कॉस्ट उनसे लेते हैं। तो ये सब जो हमारे मतलब नागरिक का अधिकार है ना, ये वो अधिकार दिलाने का काम एक कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है, करता आया है, करता है और करता रहेगा। तो हम वही अपना काम कर रहे हैं सर, और आप देखेंगे ये अनऑथोराइज जो शोरूम है, मल्टी ब्रांड शोरूम, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, और धोखाधड़ी सरकार के साथ भी कर रहे हैं, जनता के साथ भी, और धोखे से चल रहे हैं, इनको बहुत जल्दी बंद कराएंगे सर। आप देखेंगे बंद होंगे, बंद होंगे, बंद होकर ही रहेंगे। प्यार से होंगे तो ठीक है, आंदोलन करना पड़ा तो सब उससे भी बैठने को ये कांग्रेस का बब्बर शेर पीछे नहीं हटेगा। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये बंद जरूर होंगे, देर से होंगे लेकिन होंगे, और जब तक बंद नहीं होंगे सोहेल खान चुप नहीं बैठेगा। सर जी, तो अब कंपैरिजन में आते हैं, और यहाँ पर हमने सवाल तो सब ले लिए। कंपैरिजन में आकर के लोगों का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। पहला तो कंपैरिजन ये है कि ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होता है। एमबीओज टू व्हीलर, जो एमबीओज है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है, बहुत सारी कंपनीज की जो टू व्हीलर्स हैं एक जगह एक शोरूम में आ जाने के बाद में जो है इन्हें ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो है इलीगल है, अवैध है। इन्हें कोई भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं है। तो एमबीओज जो है वो इलीगल है पूरी तरह से। इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होता, और ऑथराइज डीलर्स जो होते हैं उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। ये पहला जो है फर्क है। दूसरा फर्क ये होता है कि जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं वो हेलमेट्स जो होते हैं उनकी कंपनी के हेलमेट्स होते हैं, और वो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, और वो सही हेलमेट होते हैं। वो हेलमेट्स जो है वो ऑथराइज डीलर जो है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। लेकिन एमबीओ जो होते हैं वो फेक हेलमेट्स कहा जाता है, जिन्हें सस्ते हेलमेट जो होते हैं वो जो है लोगों को देते हैं, जिनसे उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा रहता है। खान साहब, हेलमेट्स की बात हो गई। एक्सेसरीज जो है वो भी ओरिजिनल और जेन्युइन जो होते हैं वो ऑथराइज शोरूम जो है वो देते हैं। लेकिन एमबीओ यहाँ तक के हैं वो बनावटी माल, डुप्लीकेसी जो होती है उसके जो है एक्सेसरीज देते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचा है, और ये इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। खान साहब, कहां तक सही है ये इंफॉर्मेशन, जरा आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अगर ये जो गार्ड वगैरह जो ये लगा के देते हैं, ये बहुत एकदम लो क्वालिटी के होते हैं, एकदम मतलब नॉर्मल रेट के होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा करते हैं। बट जो ऑथोराइज शोरूम होते हैं वो इस चीज में जरा भी कॉस्ट कटिंग के लिए ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उनको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो आप उनके ऊपर, अगर आपने उनकी एक कंप्लेंट डाल दी तो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट जो कैंसिल हो जाएगा, या वो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये उनके लिए प्रावधान है। लेकिन अगर ये लोग आपको जो अवैध टू व्हीलर शोरूम से, ये आपको कुछ भी देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इससे मैं तो मेरा तो कंपनीज को कहना है, इनकी वजह से आपका भी नाम खराब हो रहा है। ठीक है, और एक आपने जो अभी हेलमेट की बात कही, हेलमेट जो है अभी जनता को उसकी भी जागरूकता नहीं है। हेलमेट सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, हमारे एक तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश में हर चीज का डुप्लीकेट मिल जाएगा, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो खान पान की कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, उसका आपको डुप्लीकेट मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये जो आप हेलमेट देखते ना, ये एक ट्रेड होता है, एक जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ में होता है, मतलब एक
मान्यता प्राप्त होता है, और एक होता है ऐसे जो आपको हाईवे पे मिल जाता है, इमरजेंसी में आप 200 रुपए 250 रुपए में लग गए, 150 रुपए मिल जाएगा सर, 150 हेलमेट किसी काम के नहीं। बट उस हेलमेट से आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, वो जो है वो सेफ्टी मान्यता से वो नहीं गुजरा हुआ है। जो सेफ्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें वो कोई यूज नहीं होते, वो तो सिर्फ आपने अपने मन बोलते ना चालान से बचने के लिए, क्या हवलदार को दिख रहा है तो उसने हेलमेट पहना बस हो गया। ये सिर्फ आपको खुद को तसल्ली देना और एक चालान से बचने की आपकी एक जद्दोजहद रहती है, बाकी आपकी जान उससे सुरक्षित नहीं है। अगर आप भगवान ना करे आप गिरते, खुदा ना करे आप गिर जाते हैं, तो वो हेलमेट आपको सेव नहीं कर सकता है। बट ऑथोराइज शोरूम आपको आईएसआई जो मार्क वाला रहेगा, जो सेफ्टी वाला रहेगा, वही हेलमेट आपको देगा, और 2 हेलमेट आपको देगा, जो कि 2 कंपलसरी दिए गए हैं, वो 2 हेलमेट आपको देगा। अब उसका कॉस्ट लगता है कि नहीं लगता है, इसका जो है वो कोई प्रावधान नहीं है, बट 2 हेलमेट देना हर शोरूम के लिए ये जरूरी है। इसी तरह से हेलमेट्स हो गए, एक्सेसरीज हो गए, और साथ ही साथ जो है इंश्योरेंस पर भी बात होगी कि इंश्योरेंस जो है वो जीरो डेप्थ या पीए जो कहते हैं, पर्सनल जो है वो इंश्योरेंस जो है ना सर, वो बहुत बड़ी चीज है। इंश्योरेंस आप जिंदा है तो भी आपके साथ आपके काम आएगा, और आपके जाने के बाद भी आपके काम आएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया, इस पर आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल, पीए होना इंश्योरेंस में बहुत जरूरी है, कि भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ऐसा और आप चले जाते हैं, तो कम से कम आपकी फैमिली को कुछ तो मिल जाए। और ये कंपलसरी है कि आपको अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो आप इस चीजों पे ध्यान नहीं देते, और यही मुद्दा है हमारा इस एम्बुलेंस के पीछे पड़ने का, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा केस हो चुका है। तो सुना आपने, इस तरीके से जो है एम्बुलेंस जो लोगों के अब भी माइंड में कंफ्यूजन था, उनका ये जवाब है, और बहुत सारे मैसेजेस के यहाँ पर आए हैं, और इन सभी मैसेजेस करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि एक लास्ट लाइन जो किसी ने लिखी है इस मैसेज में हमारे लिए, और खास तौर पे कहा है कि सर इसको प्रोग्राम में जरूर शामिल कीजिएगा, कि एम्बियोस जो है उनके लिए एक वर्ड लिखा है, इनविजिबल इविल, यानी ये अदृश्य जो है वो इविल है, बड़ी खराब चीज है ये जो इलीगल एम्बियोस हैं। तो इससे बचें, क्योंकि ये सरकार के सामने कोई है ही नहीं, सरकार के सामने अदृश्य है, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी प्रशासन या किसी भी सरकार के सामने ये अदृश्य है। ये लोग सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं, आपसे पैसे कमा रहे हैं, आपसे पैसे लूट रहे हैं, और साथ ही सरकार के साथ भी ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर के ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, सरकार के जो राजस्व है उसमें ये लोग जो है डाका डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एम्बियोस जो है इनसे मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट से आप अपनी टू व्हीलर गाड़ियां मत खरीदिए। जो कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह से बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सभी को हम इस बारे में सारी जानकारियां देते रहते हैं। साथ ही साथ अब हमारे से डीलर्स लोग भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे, हम उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मजबूरी है कि आप लोग जो है ये गाड़ियां एम्बियोस को देते हैं। आप अपने काउंटर पे भी रख के इसे बेच सकते हैं, जो लोग एम्बियोस तक आते हैं वो लोग आप तक भी आ जाएंगे। और भी कंफ्यूजन अगर किसी को है और ऐसे मैसेजेस इकट्ठा होते हैं तो हम आपके सामने फिर आएंगे और आपको इस बारे में जागरूक करते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए ताकत बनता है। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया। गणपति बाप्पा मोरिया।